Hello students, I hope you all are fine. Let's do mathematics and our today's chapter is chapter number 5 exponents. So exponent क्या होता है? As you already know, कोई भी नंबर अगर एडिशन में दिया हो तो आप इसे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक क्या नंबर है, बार बार ऐड कर रहे हैं हम बार बार कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, 5 को ऐड कर रहे हैं कितनी बार, 3 टाइम्स. तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. अदरवाइज 3 टाइम एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 5. या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ईजिली इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर सपोज करो आपको एक नंबर दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे राइट करते हैं. क्या रिपीट हो रहा है, नंबर 5. जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर बार बार हम लिख रहे हैं, जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई में लिखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बेस. इसको हम बेस बोलते हैं. कितनी बार ये लिखा जा रहा है, 3. तो 3 क्या है, इसकी पावर बन जाएगी. मतलब एक नंबर वो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, जब हम उसे शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट करती हैं. जैसे कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई में, और कितनी बार रिपीट हो रहा है जब हम उसे ऊपर पावर का रूप दे देते हैं. इस पावर को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. मतलब 5 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स. 5 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स. 5 मल्टीप्लाई 5. तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स. ओके. तो था एडिशन की बात कि वो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है एडिशन में. ऐसे ही अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रहा हो तो उसे हम कैसे राइट करते हैं. उसे हम राइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर्स. जैसे अब 2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है इसमें, सेकंड वाले में हम देखेंगे तो 3 टाइम्स. 2 रेज़ टू पावर 3. और इसे हम रीड कैसे करते हैं, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4. ऐसे ही अगर 5 आ जाए, 5. अब जैसे ये 2 टाइम्स है सपोज करो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 5 टू द पावर 2. और अदरवाइज इसको क्या कह सकते हैं, 5 रेज्ड टू द पावर 2. ठीक है. ऐसे ही है हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक. लाइक क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है, इफ़ p इज़ अ रैशनल नंबर, p कोई रैशनल नंबर है, एंड n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन p बाय इटसेल्फ. जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है p की खुद के साथ जितनी बार भी p मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकती हैं. कैसे, p रेज टू पावर n. अब p रिपीट हो रहा है बार बार. कहाँ तक रिपीट हो रहा है, n किसी पॉजिटिव इंटीजर तक, n तक जब वो रिपीट हो रहा है तो उसे हम कैसे राइट करेंगे, p रेज टू पावर n. जो ऊपर है वो क्या होता है, x की पावर की फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. जो नंबर खुद रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड बेस. और इस पूरे को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इस पूरे को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके. तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे पास कुछ सम्स. लाइक 2 रेज टू पावर 2 है, तो इसको हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं. 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, पावर के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उतनी बार हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख के उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ऐसे ही इसके साथ कुछ ये दिए हुए हैं, सम पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको रिमेंबर होने चाहिए. नंबर विच इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज़ नोन एज द बेस. जो नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं बेस. द नंबर ऑफ टाइम्स p इज़ मल्टीप्लाइड. जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट. और इसे हम रीड कैसे करेंगे, p रेज्ड टू द पावर n और p टू द पावर n. कुछ भी बोल सकते हैं इन दोनों में से. जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट को हम और क्या क्या बोलते हैं, इंडेक्स एंड पावर. और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसे हम क्या फॉर्म कह सकते हैं, पावर फॉर्म और नोटेशन. ओके. ऐसे ही है जैसे कि अब इसमें हमें दिया हुआ है लाइक -21 रेज टू पावर 5. इसमें हमें बेस और इंडेक्स बताना है. बेस क्या होता है, जो नंबर रिपीट होता है. -21 रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बेस. कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, 5 टाइम्स. और इंडेक्स क्या हो गया इसका, 5. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास लाइक अगर हमने
कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है आपको, कोई आपको टर्म्स दी हुई हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, तो आपकी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनानी है। कौन सा नंबर है ये, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, दिस इज कॉल्ड बेस। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, 12 इज इट्स पावर। ऐसे ये क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। इवेल्युएट का मीनिंग होता है इनको सोल्व करना। सो जितने टाइम्स इसकी पावर है उतने टाइम्स उस नंबर को लिख के मल्टीप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज ग्रेटर। आपको बताना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है। पहले आप करोगे उनको इवेल्युएट, इनको सोल्व करोगे अच्छे से, 4 को 6 टाइम ओपन करके और 6 को 4 टाइम्स ओपन करके, जो भी बड़ा आएगा दैट विल बी ग्रेटर। ऐसे ही स्मॉलर बताना हो तो हम स्मॉलर बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्रिएट करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको एक बिग नंबर दिया हुआ है, तो एज यू नो दैट वी कैन फाइंड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, हमें सोल्व करना आता है, हमें फैक्टर बनाने आते हैं। तो इस नंबर के सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फैक्टर, और देन वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम क्या कर देंगे, जो भी फैक्टर्स बनेंगे उन फैक्टर्स को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सी होती हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर के एक्सपोनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। सपोज करो p इज़ रैशनल नंबर, एज यू ऑल नो, हमने ऊपर पढ़ा p कोई एक रैशनल नंबर है, वो नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है, सपोज करो -2 है और इसकी पावर इवन है, पावर इवन है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जब इसको हम -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है और उसकी पावर ओड है, अगर पावर ओड है लाइक पावर 3 है, पावर 3 है, ये ओड नंबर है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव रिजल्ट में आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी 5.1 एक्सरसाइज। यू हैव टू डू इट। आई होप यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।